हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी पर। मैं पारुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं, आपकी हिंदी एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में अगर मैं कहूं तो काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम मेरे इतने नंबर अच्छे हैं पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 में मेरे इतने मार्क्स आ गए, इतने क्वेश्चंस मेरे सही हैं, लेकिन फिर भी मेरा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया है। इसके पीछे क्या कारण है। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में बोथ पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है। आखिर ये मिनिमम क्राइटेरिया क्या निर्धारित किया है और इसमें आप लोगों को कितने अंक लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक ऑफिशियल बुलेटिन जारी हुआ एक ऑफिशियल बुलेटिन जारी हुआ और इस ऑफिशियल बुलेटिन के अंदर ही आप लोगों को ये जानकारी जो है वो दी गई। काफी सारे बच्चों की ये दुविधा भी दूर कर देगी कि भाई कितने प्रतिशत मार्क्स किस कैटेगरी को लाने हैं। और यहाँ पर पेपर क्वालिफाइंग यानी कि आप लोगों को दोनों ही पेपर, आपका पेपर 1 और पेपर 2, बोथ पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर में होते हैं, तभी आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका यूजीसी नेट जीआरएफ पीएचडी एग्जाम जो है वो क्लियर माना जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं फटाफट से बुलेटिन की ओर। तो बुलेटिन की ओर यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले बुलेटिन के लिए। बुलेटिन क्या कहता है, तो बुलेटिन में आप आएंगे पेज नंबर 13 पर। और जैसे आप पेज नंबर 13 पर आएंगे आपको एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर दिखेगा द प्रोसीजर क्राइटेरिया फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जहां पर क्लियरली स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में आएंगे और 3 में देखेंगे इन द ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द बोथ पेपर्स and secure at least 40% aggregate marks in the both paper taken together for general category, general EWS category candidates and at least 35 aggregate marks in the both paper taken together for all candidates belonging to the reserved category SC, ST, OBC belonging to the non-creamy layer PWDs and the third gender। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहां पर जो बच्चे जनरल कैटेगरी में रहते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40% क्वालिफाइंग नेचर है आप लोगों का पेपर को, बोथ पेपर फॉर पेपर 1 और पेपर 2 ऑल्सो, दोनों पेपर आपको 40% मार्क्स इन क्वालिफाइंग नेचर है। साथ ही साथ अगर अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा रिजर्व कैटेगरी की बात की जाए जिसमें आप लोगों की कौन कौन सी कैटेगरीज SC, ST और OBC कैटेगरी के लिए जिसमें नॉन क्रीमी लेयर भी हैं, साथ में PWD भी हैं, साथ में थर्ड जेंडर भी है, तो सबके लिए कितना परसेंट क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है, 35% क्वालिफाइंग नेचर जो है वो रखा गया है। अब आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस हैं। 150 क्वेश्चन का 40% आप निकालेंगे। इतने क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करने हैं, क्वेश्चंस इतने सही करने हैं। यानी कि पेपर 1 का 40% और पेपर 2 का भी 40% जो है वो अगर आप करेंगे देन आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा। उसके बाद जितने कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, यानी कि जैसे जनरल कैटेगरी में 40% क्राइटेरिया रखा गया है, तो 40% क्राइटेरिया के अंदर जितने भी कैंडिडेट आ रहे होंगे सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। उसके बाद ही एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ। उसके बाद आपकी कट ऑफ जारी होगी और उस कट ऑफ के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे होंगे उनका एग्जाम जो है फिर उसके बाद क्वालिफाई माना जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ की अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी में हैं चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पेपर जो है इसी के अनुसार प्रिपेयर करेंगे और इस अनुसार आप लोगों को इतने क्वेश्चन सही करके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल राइट, क्लियर यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे एक और बात पर। सो अगर आप लोग अगर आप लोग यहाँ पर हिंदी आप लोगों का विषय है, हिंदी से अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे खास मौका है कि मैं आप लोगों के लिए यूनिट 3, 4 और 5 यानी कि आपकी इकाई 3, 4 और 5 के लिए मैं मैराथन लेकर आ रही हूँ इस रविवार को दोपहर 12 बजे से। तो जितने भी यहाँ पर लाइव हैं दोपहर 12 बजे से मेरे साथ जुड़ेंगे इस रविवार को इस संडे महा मैराथन में। इससे पहले 1, 2 और 3 यूनिट की मैराथन
अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी चैनल पर आप लोगों के लिए हो चुकी हैं, यूट्यूब चैनल पर, जहां पर अभी आप इस सेशन को देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे लाइव सेशन के साथ जुड़ना है तो मेरा लाइव सेशन डेली शाम को 7 बजे आता है, ओनली ऑन अनअकैडमी पर। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और मुझे फॉलो करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मुझे फॉलो करने के लिए आप लोगों को अनअकैडमी ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, आप यूजीसी नेट कैटेगरी में आएंगे। यूजीसी नेट कैटेगरी में आने के बाद आप फॉलो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना नंबर एंटर करेंगे। ओटीपी आप लोगों को एक रिसीव होगा, उस ओटीपी पर आप क्लियर कर ओटीपी को आप एंटर करेंगे और मेरे साथ यानी कि अपनी पारुल मैम के साथ फॉर योर हिंदी सब्जेक्ट आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल राइट गाइस, बाकी ऐसी ही विशेष जानकारियों के साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करती रहूंगी। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।